हेलो बच्चों, फाइनली जो है बिहार आयुष का नया सीट मैट्रिक्स जो है वो आ चुका है। किस कॉलेज में कितनी सीट है, कौन कौन से कॉलेज को फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग के लिए मान्यता मिला है, पूरी डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज की सीटें कम हो गई हैं, आरएससी बेगूसराय को एक भी सीट नहीं मिला है, उसका कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद ओवरऑल जो है कट ऑफ भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ रहने वाला है, गवर्नमेंट कॉलेज कितने रैंक पे मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज कितने रैंक पर मिलेगा। ओवरऑल कट ऑफ के बारे में भी, काउंसलिंग डिटेल के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। तो बच्चों फाइनली क्या है कि एक नया सीट मैट्रिक्स जो है, जैसे कि मैंने पहले के वीडियोज़ में बताया था कि चॉइस फिलिंग से पहले नया सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। तो फाइनली बीसीईसी ने आज जो है यानी कि 11 सितंबर को एक फाइनली सीट मैट्रिक्स अपलोड कर दिया है। 2024 का फी स्ट्रक्चर नहीं आया है, वो भी कल परसों तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली फ़ी जो है वो थोड़ा बहुत ही इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, अगर हम प्राइवेट बीएमएस की बात करें तो वही आपका 14 लाख के अप्रॉक्स जो है वो हिमालय वगैरह का 3,80,000 13,80,000 50,000 के आसपास फ़ी है। ठीक है, अगर हम बीएचएमएस गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो टोटल सीट जो है वो 63 है। आरएससी पटना में टोटल सीट जो है वो स्टेट कोटे से 106 है, 19 जो है वो ऑल इंडिया कोटा से है। ठीक है, आरएससी बेगूसराय को एक भी सीट नहीं मिला है। अगर 2023 की बात करें तो ये जो स्टेट कोटा से आरएससी पटना का जो टोटल सीट था वो 96 था। ठीक है, और आरएससी बेगूसराय में 20 सीट था, 20 सीट्स ओनली था। तो यहाँ पे क्या है कि 10 सीटें ओवरऑल कम हो गई। ठीक है, 10 सीट का ही असर है। यही अगर 116 सीट हो जाता तो लास्ट ईयर के मुकाबले जो है वो आरएससी पटना और आरएससी बेगूसराय मिलाकर के ओवरऑल उतना सीट जो है वो हो जाता। ठीक है, क्योंकि आरएससी बेगूसराय में बस 20 सीट था लास्ट ईयर। ठीक है, और आरएससी पटना का 96 सीट था। ठीक है, तो 10 सीट यहाँ पे जो है वो माइनस हो गया, और एक जो है बीयूएमएस का गवर्नमेंट कॉलेजेस है। ठीक है, और इसमें भी क्या है कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 33% का आरक्षण है। फीमेल कैंडिडेट हर कैटेगरी में रहती हैं। ठीक है, उनको 33% आरक्षण का लाभ मिलता है। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस छोड़ के जो भी बच्चे होते हैं उनको आरसीजी कैटेगरी भी लगता है। ठीक है, कट ऑफ के बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस में बीएचएमएस की अगर बात करें तो प्रोस्पेक्टस जो आया था उसमें क्या था कि कुछ कॉलेजेस में नॉट परमिटेड था। ठीक है, परमिशन जो है वो नहीं मिला था। टोटल बीएचएमएस के 10 कॉलेजेस थे, जिसमें कि फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग के लिए आपको 6 कॉलेजेस जो है उनको परमिशन मिल गया है। ठीक है, मैंने जैसे बताया था पहले कि एक फाइनल सीट मैट्रिक्स आएगा, तो इसमें देख सकते हैं आपको डॉक्टर रामबाला सिंह गया, इसको परमिशन मिल गया है 42 सीट के साथ। ठीक है, स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा में 8 सीट। ठीक है, महर्षि में ही होम्योपैथिक हो गया, डॉक्टर यदुवीर सिन्हा दरभंगा हो गया, पटना होम्योपैथिक हो गया, हलीम होम्यो जीडी मेमोरियल कॉलेज हो गया। ठीक है, टोटल जो है 325 सीटें हैं, और इंडिया को छोड़ दे तो 274 सीटें जो है वो प्राइवेट बीएचएमएस में हैं। ठीक है, उसके बाद बीयूएमएस में प्रोस्पेक्टस में 4 कॉलेज ही थे। ठीक है, तो इसमें भी 4 कॉलेजेस को जो है वो मान्यता मिल गया है। ठीक है, स्टेट कोटा से जो है वो 161 सीट है, ऑल इंडिया कोटा मिला करके जो है वो 191 है। 30 सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाएगा। ठीक है, आयुर्वेदिक कॉलेज जो है वो 7 कॉलेजेस थे। ठीक है, 7 कॉलेजेस जिनको परमिशन जिसमें कि मिला था, देख सकते हैं 2 और 3 2 5 कॉलेजेस को परमिशन मिला था, 2 कॉलेजेस को परमिशन जो है वो नहीं मिला था। ठीक है, ये कॉलेजेस जो है वो आपको सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में इनको परमिशन जो है वो मिल जाता है। ठीक है, टोटल अभी 5 कॉलेजेस हैं। ठीक है, जैसे जिसमें कि स्वामी राघवेंद्र गया में है, श्री एमएस जगेश्वरी ठीक है छपरा में है, जेपी इंस्टीट्यूट जो है वो आपको पटना में है, डॉक्टर प्रकाश चंद्रा बेला में है। ठीक है, नौबतपुर में, और डीए मेडिकल कॉलेज, नितेश्वर मेडिकल कॉलेज को जो है बीएमएस का अभी नहीं मिला है। ठीक है, इसमें नितेश्वर मेडिकल कॉलेज टॉप का मेडिकल कॉलेज आता है, बीएमएस कॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दया आपको नितेश्वर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज 42 सीट के साथ। परमिशन का कोई लोचा होगा, इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया होगा, इनकी वजह से परमिशन में लेट लग रहा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ठीक है, नितेश्वर वगैरह जो है वो सेकेंड राउंड में, नहीं तो थर्ड राउंड में जो है वो कॉलेजेस ऐड हो जाएंगे आ रहे हैं, उनको ओवरऑल ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि उनका एडमिशन होगा या नहीं होगा। सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो जो है ये फ्रूटफुल है आप लोगों के लिए। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। बच्चों, मैंने ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड के ऊपर जो कट ऑफ जो है वो बना दिया था, वीडियो जो है वो बना दिया था। ठीक है, देख सकते हैं कि ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड का कट ऑफ जो है वो कैटेगरी वाइज कितना हाई है। ठीक है,
उसके बाद बिहार के गवर्नमेंट कॉलेजेस के सीट के डिटेल के बारे में भी मैंने वीडियोस बना दिया था। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बिहार का सीट मैट्रिक्स है इसमें आरएसी बेगूसराय में 0 सीट शो हो रहा है, ठीक है। यही अगर आप 2023 का सीट मैट्रिक्स देखेंगे तो इसमें क्या था कि आरएसी पटना में मात्र कितना सीट था, ठीक है। अगर स्टेट कोटा की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट कोटा में 96 सीट था, जो कि इस बार 106 सीट है, और आरएसी बेगूसराय में 20 सीट था, यानी कि 10 सीट ही कम है पिछले साल से। आरएसी बेगूसराय में हो सके कि किसी प्रॉब्लम की वजह से वहाँ जो है उस बार सीटें जो है ना आए, और इसी कारण से जो है वो आरएसी बेगूसराय में 10 सीटें जो है इस साल बढ़ा दी गई हैं। लास्ट ईयर जो था वो आरएसी बेगूसराय में क्या था कि लास्ट ईयर जो था वो आरएसी बेगूसराय में 96 सीट था, ठीक है। ये तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का आपका जो है वो सीट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। तो प्राइवेट कॉलेजेस में होम्योपैथी का लास्ट ईयर 9 कॉलेजेस था, इस बार जो है मुजफ्फरपुर का एक कॉलेज जो है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। आयुर्वेदिक के भी लास्ट ईयर जो 5 कॉलेजेस थे, इस बार जो 2 कॉलेजेस इंक्रीज हुए हैं, जिसमें कि एक जेपी इंस्टीट्यूट जो है मनेर पटना में इंक्रीज हुआ है, और डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जो है वो आपको पटना में नौबतपुर में, ये 2 कॉलेजेस जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं आपको, ठीक है। उसके बाद यूनानी मेडिकल कॉलेज जो है वो टोटल 4 कॉलेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम आते हैं बिहार आयुष के ओवरऑल कटऑफ के ऊपर, ठीक है। मैं रैंक कंपैरिजन का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द, ठीक है। उसके बाद चॉइस फिलिंग का प्रॉपर वीडियो अपलोड कर दूंगा। जिस बच्चे को काउंसलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है, जिनको काउंसलिंग गाइडलाइन समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप लोग हमारे एक्सपर्ट टीम के थ्रू काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सारे सर्विसेज का डिटेल आ जाएगा, उसमें से आपको जो भी सर्विसेज चाहिए उस पर क्लिक करके पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जैसे ही पेमेंट करेंगे वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखेगा, उस पर जो है हमारे एक्सपर्ट टीम को आप अपना स्क्रीनशॉट भेज देंगे, या जैसे ही डिटेल सबमिट करेंगे हमारे एक्सपर्ट की टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। बच्चों इस बार का कटअप जो है ऑल इंडिया कोटा की तरह ही हाई रहने वाला है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अनरिजर्व में देख सकते हैं बीएमएस का 570 नंबर है, बीएचएमएस का 500 प्लस है, बीयूएमएस के 550 चांसेस है, ठीक है। इस हो सके कि इससे भी ज़्यादा कटअप जाए, लेकिन इससे कम नहीं होगा, ठीक है। इससे कम कटअप जो है वो नहीं जाने वाला है, आप लोग अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लीजिए, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आपका स्कोर है तो चांसेस हैं आपको कॉलेजेस मिलने के, अनरिजर्व वाले बच्चे, ठीक है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 570 के आसपास, ठीक है, सेम वही है, ठीक है। बीयूएमएस अनरिजर्व के आसपास। ओबीसी की अगर हम बात करें तो बीएमएस 560, बीएचएमएस 500 प्लस, बीयूएमएस 540। लास्ट ईयर जो है वो 520 के बाद कॉलेजेस मिल गए थे, 540-45 के ऊपर जो है आरएसी पटना मिल गया था, ठीक है। उसके बाद 80 कैटेगरी का बीएमएस 450, बीएचएमएस 410 और बीयूएमएस 410 के आसपास कटअप जो है वो रह सकता है, इससे नीचे तो नहीं जाएगा। ये बच्चों मैं नीट का स्कोर बता रहा हूँ, ठीक है, ये नीट का स्कोर है, आप लोग रैंक मत समझिएगा इसको, ठीक है। एससी कैटेगरी का 400 प्लस, बीएचएमएस का 350 प्लस और बीयूएमएस का 400 प्लस कटअप जो है वो रहने वाला है एससी कैटेगरी का, ठीक है। उसके बाद बच्चों अब क्या है कि हम आते हैं ओवरऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस के कटअप के ऊपर। अगर हम बिहार में बात करें तो बिहार में 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 2 जो है वो बीएमएस का, ठीक है, एक बीएचएमएस का, एक बीयूएमएस की। हालांकि 2024 में आरएसी बेगूसराय में अभी तक 0 सीट है, अगर 2023 में 20 सीट था और 2023 में आरएसी पटना में 96 था, इस बार 106 कर दिया गया है, ठीक है। अगर हम ओवरऑल कटअप की हम बात करें तो अगर आपका 150 नंबर तक है तो आपको बीएमएस कॉलेज जो है वो मिल सकता है अनरिजर्व वाले बच्चे का, ठीक है। 150 से नीचे मैंने जिसमें भी माइनस लगा दिया है, समझ जाइए कि 150 से नीचे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का ओवरऑल अगर कटअप की हम बात करें तो 50, ठीक है। बीसी कैटेगरी का 90, ईबीसी 70, आरसीजी 60, एससी कैटेगरी का 40, एसटी 10 और डिसेबल कोटा का 15 रैंक तक आपको कॉलेजेस मिल सकता है। बच्चों ये रैंक जो है ना, इसके नीचे जिस भी बच्चे का रैंक होगा कैटेगरी वाइज उनको कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। इस रैंक से आप जितना नीचे रहोगे ना उतना आपको एडमिशन मिलने के चांसेस जो है वो रहेंगे, ठीक है। हालांकि क्या है कि 10 सीटें यहाँ बढ़ गई, ठीक है, पिछले साल 96 था, 10 सीटें बढ़ गई यहाँ पे, तो ओवरऑल जो है ये गवर्नमेंट बीएमएस का कटअप जो है वो जा सकता है, ठीक है। ये आरएसी बेगूसराय का कटअप नहीं है, ये जो है ओवरऑल कटअप है, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। कंफर्म एडमिशन के लिए आपका ये है अनरिजर्व 70, ईडब्ल्यूएस 40, बीसी 70, बीसी 50, आरसीजी 50, एससी 30, एसटी -10 यानी कि 7-8 के आसपास, डिसेबल कोटा 10 है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है बच्चों।
उसके बाद आरबीटीएस बीएचएमएस का एक कॉलेज है जिसमें कि टोटल सीटें 54 हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको अनरिजर्व 500, ईडब्ल्यूएस 120, बीसी 200, ईबीसी 200, आरसीजी 160, एससी एससी किसी साल 15 रैंक तक एडमिशन होता है, किसी साल एडमिशन भी नहीं होता एससी कैटेगरी का। सेम वही डिसेबल कोटा का 20 रैंक तक एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं, किसी साल एडमिशन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बीएचएमएस की हम बात करें तो टोटल 23 सीट है, अनरिजर्व का 300, ईडब्ल्यूएस 70, ठीक है बच्चों। बीएमएस के बाद जो है ना आपका ये तिब्बी जो कॉलेज है ये बीयूएमएस का है, ठीक है, मैंने गलती से ये गलती हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये बीएचएमएस नहीं है, ये बीयूएमएस है, ठीक है, आप लोग इसको बीएचएमएस मत समझिएगा, ये बीयूएमएस का कॉलेज है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। अनरिजर्व का जो है वो 300, ईडब्ल्यूएस 670, बीसी का -200 यानी कि 200 के नीचे, ईबीसी 100, आरसीजी 120, एससी 90, एससी और डिसेबल कोटा का सेम वही है, किसी ईयर एडमिशन होता है, किसी ईयर एडमिशन नहीं होता है, ठीक है बच्चों। ये ओवरऑल जो रैंक है ये फीमेल और मेल कैटेगरी को इंक्लूड किया गया है। हालांकि बिहार में जो 33% आरक्षण है महिलाओं का, तो क्या होता है कि मेल से ज़्यादा कटअप जो है वो कम कटअप जो है वो फीमेल का जाता है, यानी कि मेल कैंडिडेट से ज़्यादा रैंक तक फीमेल कैंडिडेट का एडमिशन होने का चांसेस जो है वो रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में आपको चॉइस फिल कर लेंगे तो सेकेंड राउंड में चॉइस फिल एडिट करने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। काउंसलिंग गाइडलाइंस के ऊपर जो है मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दिया है, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। जिस भी बच्चे का प्राइवेट कॉलेज में जिन भी बच्चे को एडमिशन लेना है तो टोटल जो है वो 7 कॉलेजेस हैं। पिछले साल तक सिर्फ 5 कॉलेजेस थे, 2 कॉलेजेस ऐड हुए हैं। अगर आपका ओवरऑल 1800 के आसपास या 1800 के नीचे रैंक है तो आपको बिहार में बीएमएस कॉलेजेस जो हैं वो मिल सकते हैं, ठीक है, बीएमएस कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। टोटल देख सकते हैं, हिमालय जो है उसमें 85 सीट है, ठीक है, दयानंद आयुर्वेदिक में 51 है, श्री मोती सिंह जगेश्वर में 51 है, नीतेश्वर में 52 है, स्वामी विवेकानंद में 51 है, जेपी इंस्टीट्यूट नया है इसमें 85 है, डॉक्टर प्रकाश चंद्रा पटना में 51 सीटें हैं, ठीक है। ओवरऑल 1800 रैंक तक आपको कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे टॉप के कॉलेजेस हैं, बहुत सारे लोअर कॉलेजेस हैं, बहुत सारे न्यू कॉलेजेस हैं। ये आपको चॉइस फिलिंग में ध्यान देना है। आपको ओवरऑल कॉलेजेस के बारे में, कट ऑफ के बारे में, रैंक फ्लक्चुएशन के बारे में, काउंसलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है। हमारे एक्सपर्ट टीम के थ्रू काउंसलिंग गाइडलाइंस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट की टीम सारे काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो करेगी और सीट अलॉटमेंट के बाद आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना होगा, ठीक है। इस बार 2 कॉलेजेस जो है वो इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, बीएमएस के प्राइवेट में, ठीक है। अगर प्राइवेट बीएचएमएस की हम बात करें तो ओवरऑल जो कट ऑफ रहेगा वो 2500 के नीचे रहेगा, ठीक है, मैंने माइनस लगा रखा है। इसका मतलब है कि 2500 के नीचे यानी कि 2000 के आसपास या 2000 के नीचे जिन बच्चों का रैंक रहेगा उनको बीएचएमएस गवर्नमेंट कॉलेजेस में, बीएचएमएस प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन जो है वो मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। बीएचएमएस को तो सीट बहुत सारे खाली भी चले जाते हैं हर ईयर, ठीक है। बीएचएमएस देख सकते हैं, मुजफ्फरपुर होम्योपैथिक जो है इस बार नया कॉलेज आया है, लास्ट ईयर तक 9 कॉलेज ही थे, ठीक है। ओवरऑल अगर हम सीट की बात करें तो राम बालक गया में 42 है, युद्धवीर सिन्हा दरभंगा जो है इसमें 42 है, हलीम होम्यो में 42 है, केंट होम्यो में 42 है और नॉर्मली सभी कॉलेजेस में 42 है। केडी मेमोरियल कॉलेज जो पटना है इसमें 85 है, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हैं आरके केडिया होम्योपैथिक मोतिहारी 42 है, मंगला कमला में 34 है और ये नया कॉलेज आया है बीएचएमएस 26 सीट के साथ मुजफ्फरपुर में, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं बीयूएमएस का। बच्चों बीएमएस का के बाद जो कटअप जो ज़्यादा है वो जाता है बीयूएमएस का, ठीक है। जिन भी बच्चे को बीएमएस नहीं मिलता है वो बीयूएमएस लेते हैं, ठीक है। बीएचएमएस लास्ट में आ जाता है, ठीक है। अगर ओवरऑल आपका 1800 के आसपास रैंक रहता है तो आपको बीयूएमएस प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन जो है वो मिल जाएगा, जिसके 4 कॉलेजेस हैं। सूफिया यूनानी जो है 51 सीट के साथ है, निज़ामिया यूनानी मेडिकल 34 सीट के साथ है, सल्फिया यूनानी जो है दरभंगा में 42 सीट के साथ है, जुल्फ़िकार हैदर यूनानी मेडिकल कॉलेज जो है आपका 38 सीट के साथ है। बच्चों ये ओवरऑल जो मैंने कट ऑफ के ऊपर आपको डिटेल वीडियो जो है वो बता दिया है। जिन भी बच्चे को हमारे एक्सपर्ट के टीम के थ्रू काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम में इनरोल होना है, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि बच्चों डायरेक्ट कॉलिंग और मैसेज की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप अपने डाउट को हमारे एक्सपर्ट की टीम के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट कॉलिंग और व्हाट्सएप सपोर्ट का सिस्टम हटा दिया है। जिन भी बच्चे को हमारे एक्सपर्ट टीम से कांटेक्ट करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, आप अपनी सुविधा अनुसार जो है
वो सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे। पेमेंट करने के बाद हमारी एक्सपर्ट टीम के पास आपका डिटेल आ जाएगा और हमारी एक्सपर्ट की टीम जो है वो आपको कॉल बैक करेगी और काउंसलिंग का सारा प्रोसेस जो है वो आपके सर्विसेज के हिसाब से प्रोवाइड करवाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बच्चों एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका क्या है कि अभी नहीं आया है, ठीक है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जिनका जो है वो मान्यता जो है वो नहीं आया है, नॉट परमिटेड आपको लिखा हुआ लिख रहा होगा जब सीट मैट्रिक्स देखेंगे, मैं कहना भूल गया था, नॉट परमिटेड। तो क्या है ना कि बहुत सारे कॉलेजेस फर्स्ट राउंड में नहीं आएंगे, सेकंड राउंड में आएंगे, थर्ड राउंड में नहीं आएंगे, ठीक है। बहुत सारे बिहार का ये नॉर्मल का लक्षण रहा है कि कुछ कॉलेजेस को फर्स्ट राउंड में एंट्री नहीं देता है, कुछ कॉलेजेस को सेकंड राउंड में एंट्री नहीं देता है, ठीक है। कॉलेजेस आपके अगर कोई फर्स्ट राउंड में नहीं आते हैं तो सेकंड राउंड में आएंगे, कोई कॉलेज सेकंड राउंड में नहीं आते हैं तो थर्ड राउंड में आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये फ्लो बिहार में चलता है। फर्स्ट राउंड का जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा वहाँ पर सारा ऑप्शन जो है वो आपको दिख जाएगा। ओवरऑल मैं वीडियोज़ बना के अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको देख करके काउंसलिंग भी कर सकते हैं अगर आपको रैंक के बारे में, काउंसलिंग के बारे में, कॉलेजेस के बारे में सारा आइडिया है तभी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।